ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं हैतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्री चैतन्येश्वर परमानंद। हरे कृष्ण। जो अभी अभी हमने जो भजन गाया है उसके अनुवाद। भज भज हरि मन दृढ़ करी मुखे बोलो तार नाम। ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राणधन भुवन मोहन श्याम। तो लोचन दास ठाकुर इस भजन के रचयिता है। इस भजन में वो कह रहे हैं कि हे जीव, ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राणधन भुवन मोहन श्याम कृष्ण की भजना करो मन को दृढ़ करते हुए, और भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करो। ब्रज कखन मरिबे के मने तरिबे विषय समन डाके। पता नहीं कब मृत्यु आ जाएगी। अभी अभी हम श्मशान गए थे, चार दिन पहले सुधारण प्रभु गए थे, कई चार भक्त लोग गए थे। वहां कैसा हाउसफुल था, जितने सब जलाने की जो यह है सब फुल है, जलता रहता है पूरा दिन। वेटिंग में रखना पड़ता है फिर जगह खाली होने के लिए। इस तरह
यहाँ 3-4 स्मशान है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जम आलयम शेषः स्थावरमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। कि रोज अहनि मतलब दिन, अहनि अह अहनि अहनि भूतानि। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को पूछा था, महाभारत की कथा है कि संसार में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है महाराज युधिष्ठिर, मुझे बताओ तो जरा। युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़ी आश्चर्य की बात की जवाब देते हुए कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जम आलयम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। कि रोज रोज इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में सगे संबंधी में कोई ना कोई मरते रहते हैं। जमराज के घर पे जाते हैं, जमालयम। लेकिन जो बाकी बचे हुए लोग क्या सोचते हैं, उनका मृत्यु हो गया, वो बाई चांस हो गया, लेकिन मेरा मृत्यु होगा नहीं, कौन देखा है। विश्वास नहीं होता है। लेकिन भगवान जब जन्म दिए, साथ में गारंटी कार्ड लिख के दिए, तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिस तरह हम कुछ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, साथ में एक बुकलेट मिलता है, उस बुकलेट में सब लिखा रहता है इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे ऑपरेट करना है। इट विल लास्ट लॉन्ग, ये लंबे दिन तक हमें सेवा देगी। अगर ठीक रूप से हम बुकलेट को नहीं पढ़ेंगे, मनमानी ढंग से वस्तु को चलाएंगे तो जल्दी बिगड़ जाएगी वस्तु। उसी तरह हमने, भगवान ने हमें ये शरीर एक मैकेनिज्म दिया, दुनिया भी मैकेनिज्म मशीन दिया, पूरा दुनिया सृष्टि मशीन है। साथ में बुकलेट दिया, गीता दी, और गीता को पढ़ के हमें जीवन बिताना चाहिए और गीता को सत्य मानना चाहिए, तो जीवन सफल होगा। गीता में भगवान लिख कर दिए हैं कि तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। भक्तिचार्य महाराज, ही होलीनेस भक्तिचार्य महाराज एक बार प्रवचन में कह रहे हैं कि ये जीव को ऐसा क्यों लगता है कि मेरा मृत्यु नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वास्तव में जीव जो है अमर है, वो आत्मा है, उसकी जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति, भेद अभेद प्रकाश। जीव वास्तव में, हर जीव जो है मूल स्वरूप में वो आत्मा है, जीवात्मा है, और जीवात्मा की कभी मृत्यु हो ही नहीं सकता। ये बात भगवद गीता में भगवान कह कर रखे हैं, हे अर्जुन, ये मृत्यु हो रहा है भौतिक शरीर जो पंच महाभूत से बनाया गया जीव का पोशाक है, उसकी आवरण है, उसकी नाश होगा, उसको कहते हैं मृत्यु। मृत्यु किसको कहते हैं, जरा विचार करके समझना चाहिए। मृत्यु का मतलब जो 5 तत्व, 24 तत्वों से, उसे मुख्य है 5 तत्व, 5 तत्वों से जो शरीर बनाया गया है, माटी जल वायु अग्नि आकाश। एक शरीर था, उनको हमने जलाया, बाद में बस कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया। जो शरीर में खून रहता है वो जल में मिक्स समा गया, जल अंश जो है, अधिकतर माटी रहता है, माटी में समा गया। अग्नि अंश अग्नि में समा गया। प्रकृति को लौटाना पड़ता है, ये 5 तत्व प्रकृति देती है। और मृत्यु होने जब आत्मा शरीर से निकल जाता है, जो 5 प्रकृति ने जो 5 तत्वों के द्वारा ये शरीर बना के हमें दिया था, वो लौटा लेती है अग्नि के माध्यम से। अग्निदेव
उसके प्रोसेसिंग करके प्रकृति को लौटा देती है स्मशान में। गीता में भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, कौन कहेगा, जहां कहा गया है कि मृत्यु नहीं होगा किसकी, कौन सा श्लोक संबंधित, कौन सा श्लोक है? दूसरे अध्याय की एक श्लोक है जिसमें सूचना मिलता है कि कोई मरेगा नहीं। एक श्लोक है ना, वो तो मृत्यु बताए कन्फर्म दिया जा रहा है। नैनंग, तुम जो आत्मा है, नैनंग छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनंग दहति पावक न चैन क्लेदन्ति आप न शोषयति मारुत। हे अर्जुन, सभी लोग संसार के जो है जीवात्मा है, आत्मा जो है अविनाशी है, ये चिन्मय है, ये आध्यात्मिक है। इस संसार में आध्यात्मिक वस्तु भी है, वो है आत्मा। आत्मा अविनाशी है और ये सच्चिद आनंद, ये सत है, चिन्मय है, हमेशा के लिए रहता है, मरता नहीं है। इसके लिए हमें लगता है कि हमारा मृत्यु नहीं है, वास्तव मृत्यु है ही नहीं आत्मा की। इसलिए ये भावना, ये टेंडेंसी, ये विचार हर एक जीव के अंदर में बना रहता है कि हमारा मृत्यु होने वाला नहीं है, कि वास्तव में आत्मा की मृत्यु होती नहीं है, आत्मा अविनाशी है। नैनंग छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनंग दहति पावक न चैन क्लेदन्ति आप न शोषयति मारुत। हे अर्जुन, तुम जो कह रहे हो किसी को मारोगे, कोई मरने वाला नहीं है। उनका जो पोशाक है इसको तुम नष्ट कर सकते हो, लेकिन वास्तव कोई मरेगा नहीं। कैसे? ना सब लोग जीवात्मा है, और जीवात्मा की स्वभाव कैसी है? ना नैनंग छिन्दन्ति शस्त्राणि, तुम तीर मारोगे, अग्नेयास्त्र छोड़ोगे, वरुणास्त्र छोड़ोगे, वायव्यास्त्र छोड़ोगे, पर्वतास्त्र छोड़ोगे, कुछ भी छोड़ो, एटम बम छोड़ो, अग्नेयास्त्र है, मरने वाला नहीं आत्मा। नैनंग छिन्दन्ति शस्त्राणि, तलवार के द्वारा तुम काट के भी इसकी सत्ता को नष्ट नहीं कर सकते हो। नैनंग छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनंग दहति पावक, अग्नि जलाकर, अग्नि में जीवात्मा को जलाने से भी जीवात्मा की सत्ता नष्ट नहीं होता है। न चैन क्लेदन्ति आपो, जल में भिगाकर आत्मा की सत्ता को खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि आत्मा को हमने जल में डुबा दिया, बाद में मर जाएगा, वो नहीं होता। आत्मा मरेगा नहीं जल से भी। न शोषयति मारुतो, हवा कितनी जोर भी हवा हो, उससे आत्मा मरने वाला नहीं है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा चिन्मय है। इसके लिए हर एक जीव के अंदर, महाराज कह रहे हैं, जीव के अंदर ये भावना बना रहता है, इसलिए कि जीवात्मा मरता नहीं है। शरीर की विनाश होता है, परंतु ये शरीर बहुत ही कीमती शरीर इसलिए है, ये आत्मा को ये भव संसार की बंधन से मुक्त करके चिन्मय जगत में पहुंचा सकता है। ये शरीर, ये जो 2 हाथ 2 पैर वाले जो ये कवरिंग है, इसकी कीमत बहुत अधिक है। इसमें बहुत सारे एडवांटेज है जो कि दूसरे कवरिंग्स में, पशु की पोशाक में, पक्षी के पोशाक में ये एडवांटेज, ये सुविधा, ये फैसिलिटीज नहीं है। महाभारत के 20वें पर्व में
कहा गया है आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यम एतद पशुभिर नारायणम धर्म ही तेषाम अधिक विशेष धर्म हीना पशुभि समाना। कि ये मनुष्य शरीर जो मनुष्य पोशाक है, इसमें इस पोशाक के माध्यम से जीवात्मा धर्म आचरण कर सकता है। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरे साथ भगवान का क्या संबंध है, इस संसार में मेरा क्या कर्तव्य है, इन सारे सवाल के जवाब इस शरीर में वो पा सकता है और उसके जवाब को सही ढंग से अपने जीवन में वास्तवित करके आत्मा को इस संसार की बंधन से छुटकारा दिलाकर राधा कृष्ण की सेवा में लगवा सकता है। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी, दूसरे शरीर में नहीं हो सकता। कखन मरिबे केमने तरिबे विषय समन डाके। विषय मतलब इंद्रिय भोग मृत्यु के असल कारण है। मृत्यु के अधिक करीब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है इंद्रिय भोग के प्रति अधिक आसक्ति। आहार में, निद्रा में, मैथुन और भय, इसमें फिर अधिक रुचि है। और जो हमारी जो इंद्रियां हैं, उन सारी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए अधिक रुचि, तो ये मृत्यु के करीब पहुंचाता है। जहार प्रतापे भुवन कांपे ना जानी मोर विपाके। कुल धन पाइया उन्मत्त होया अपना के जानो बड़ो। पैसा और उच्च कुल में जन्म जब हो जाता है तो उन्मत्त हो जाता है मनुष्य और खुद को बड़ा मानता है कि मैं ब्राह्मण घर के हूं, या मैं एमएलए या एमपी या बड़े नेता या बड़े धनवान इंडस्ट्रियलिस्ट या डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील या कोई बड़े धनवान व्यक्ति के घर में जन्म हुआ, मेरे पिता दादाजी से बड़े हैं। इसमें लोगों का इंप्रेशन रह जाता है कि मैं बहुत बड़ा घर का हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अपना के जानो बड़ो, स्वयं को खुद बड़ा मानता है। समनेरो दूते धरी पाए हाथे बांधिया करिवे जड़। समन मतलब जमराज, मृत्यु के दूत सब फोटो खींचते हैं। वो सिस्टम है ही नहीं कुछ चुपके से करने की। सृष्टि में ऐसी व्यवस्था नहीं कि चुपके से कुछ कर सकता है, सारा चीज स्पष्ट है। जी भ्रम में है कि मैं चुपके से कर रहा हूं, कुछ समय के लिए उसको आराम मिलता है, लेकिन वो व्यवस्था हो जाता है। और कई लोग बुरा मानते हैं, लेकिन बुरा मानने से भी धर्म की जो बात है बोलना पड़ता है। तो आप वहां नॉनवेज खाने के लिए मना करते इसलिए हम सत्संग में नहीं जाएंगे, ऐसे कोई लोग लगते हैं। लेकिन हम किसी को अपमान करने के इरादे से नहीं बोलते हैं। जो शास्त्र वार्निंग देते हैं, शास्त्र आगाह करते हैं, उसकी हम दोहराने की प्रयास करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो लोग जीव हत्या करके खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उनके लिए यमराज की व्यवस्था क्या रखे हैं, 5वें स्कंध में वर्णन है। बड़े आश्चर्य की बात है, कह रहे थे उस दिन एक साधु कि हम कहीं मर जाता है, उसको छूते हैं तो हम स्नान करते हैं, लेकिन कई जगह
डेड बॉडी को हम घर पे लाते हैं, कई लोग लाते हैं, उसको बड़े प्रेम के साथ रसोई करके खा लेते हैं, बोले पेट को दफन खाना बना कर रखा है। कितना जीवों को यहाँ दफनाया है पेट में। कबर खाना पेट, वो ऐसा कह रहे हैं। खैर, जीवात्मा जो नॉनवेज खाने की जो अवक्ष भक्षण करने की अधिक रुचि रखा है विगत जीवन में, यमराज के दूत उसको क्या करते हैं? ये कोई डराने की बात नहीं है, ये सत्य है। भागवतम जो है परम सत्य है, भगवान के मुख से निकली हुई ये तत्व है। उसमें लिखा है कि जमदूत गण उसको, जैसे कि हम अभी गए स्मशान में डेड बॉडी को जला लेने के लिए, वहां का जो है उसे क्या कहते हैं, जो जलाते हैं, जलाने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जल्लाद, चंडाल। ये चंडाल के कार्य है। महाराज हरिश्चंद्र चंडाल के कार्य किया था कुछ दिन के लिए। भगवान रामचंद्र के वंशधर है, वंश में, वहां बनारस में। तो उसको जिस तरह की बॉडी को जलाने के लिए पहले लकड़ी सजाया जाता है, फिर उसमें उसको रखा जाता है शरीर को, और आग लगाया जाता है नीचे से, आग जलता है और जलता हुआ लकड़ी के ऊपर ही बॉडी को सुला रहता है, वो जल जाता है। फिर जमलोक में भी ऐसी व्यवस्था है, परंतु ये डिफरेंस है, यहाँ मुर्दा को जलाते हैं, वहां जिंदा जो सुख शरीर है वो जिंदा है, उसके अंदर आत्मा है, उसको बोला जाता है इसके ऊपर बैठो। वहां ना नहीं बोल सकते हैं, ना बोलने से पनिशमेंट डबल हो जाएगा। इससे चुपचाप जो बोला जाता है, कोई देर नहीं, इमीडिएट करना पड़ता है। उसको बिठा जाता है और उसको एक चाकू दिया जाएगा, ऐसे लिखा है। उसको आग के ऊपर बिठाया जाएगा, अग्नि जलता होता है, जलता रहेगा। जीवात्मा सुख शरीर युक्त जीवात्मा, जातनामयी शरीर युक्त जीवात्मा जलता हुआ अग्नि के ऊपर बैठा रहेगा और उसको चाकू दिया जाएगा, बोले अपने शरीर के मांस काटो खुद। तुमने बहुत दूसरे जीवों का मांस काट के खाया है, मच्छियों का मांस काट के खाया है, मुर्गे का खाया है। उसने कोई कह रहा था कि महाराज मैं नॉनवेज खाता हूं। बोला क्या क्या खा लेते हो? मुर्गा खाते हो, बकरी के खाते हो, मुर्गे के हाथ पैर खाते हो, बकरी का टांग खाते हो, हाँ। आदमी का खाते हो? बोला आदमी का हाथ पैर नहीं खाता, मुर्गे का बकरी का खाता। मतलब इसमें से उसको आगाह की जा रही है कि आदमी को जैसा कष्ट होता है कि असंभव जैसा लगता है किसी के आदमी के हाथ पैर काट के खा लेना, उस तरह जीवात्मा के प्रति इस तरह भावना रखनी चाहिए कि उनके भी हाथ पैर काट के हम ना खा लें। तो जो खाया है, बोलते अभी अपना शरीर के मांस काटो खुद और खुद खाओ। कितने कष्ट की बात है, खुद को काटना हो पड़ेगा और खुद को खाना पड़ेगा। ना नहीं बोल सकते हैं, ना बोलेंगे वहां पनिशमेंट डबल। ये गया अभक्ष्य भक्षण की दंड। और जो शराब पीता है, शराबी के लिए क्या दंड रखा है ना, वो एसआर हाजिरा में वो लोहा को तरल करते, स्टील लोहा को पिघलाते हैं, कितने हाई टेम्परेचर में लोहा को देना पड़ता, तब जाके वो पिघलता है, लिक्विड होता है, लोहा भी लिक्विड बन जाता है। बहुत जोर उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। पिघला हुआ लोहा को, अच्छा थोड़ा गर्म घी को खा लेने से दूध खाने की हालत होता है, उसको ना निकल सकता है ना निकल सकता है। बहुत उत्पटांग होना पड़ेगा कि गर्म दूध मानो निकल लिया, ना निकाल सकते हैं ना उसको अंदर कर सकते हैं। वहां जमदूत देते हैं
हाफ मेल्टेड आयरन, आधा पिघला लोहा, इसको तुम पियो, बहुत शराब पिया है, अब ये पियो। इसके द्वारा तुम्हारी, एक्चुअली ये सिस्टम इसलिए रखा है जीवात्मा के शुद्धिकरण के लिए। जिस तरह संसार में कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, कोई मर्डर करता है, सरकार शोधनागार, जेल को आजकल कहते हैं शोधनागार, उसकी चिंता विचार की सुधार के लिए यमराज इस कार्य करते हैं। यमराज महान महाजन है, महान वैष्णव है। वो 12 महाजनों में एक महाजन है यमराज। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यासकीर, वयम। ये श्लोक यमराज स्वयं अपने दूतों को सुना रहे हैं। वयम मतलब हम, यानी मैं, यमराज कह रहे हैं। तो यमराज इतने बड़े महात्मा है, महान वैष्णव है, तो भी उनको ये कार्य करना पड़ता है। क्यों करते हैं ना? उसके शुद्धिकरण के लिए। जैसे कि कभी राजा या गुरु शिष्य की शुद्धिकरण, राजा प्रजा की शुद्धिकरण के उसको दंड देते हैं ताकि वो सुधर जाए, आगे ऐसे गलती ना करे। उस तरह यमराज ये शुद्धिकरण प्रक्रिया रखे हैं। तो जो शराब पीने वाला, उसके लिए ऐसा व्यवस्था है। आधा पिघला हुआ लोहा, हाफ मेल्टेड आयरन को यमराज बोलेंगे, उसके दूतों बोलेंगे तुम पियो। पीने से हालत क्या होगा? मर जाएंगे? नहीं, मैं पहले से बोल रखा हूं, वहां मर जाने की व्यवस्था है ही नहीं। चरम हद तक तकलीफ को महसूस करना होगा, यह अधिक समस्या है। यहां क्या है, बहुत तकलीफ होने से जीव मर जाता है, बस कष्ट का द एंड। लेकिन वहां द एंड होने का सिस्टम है ही नहीं। कष्टम बुद्धि वर्धनम, यहां हरि नाम लेने से आनंद बुद्धि वर्धनम, और कष्ट अम बुद्धि वर्धनम, बढ़ता रहेगा कष्ट। कभी को हॉस्पिटल में किसी मरीज को इतना कष्ट होता है, डॉक्टर को बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक इंजेक्शन ताकि मर जाऊं मैं। डॉक्टर सुनता नहीं है। क्यों? ना उससे कई हजार गुना अच्छा कि मर जाना, उसको इतना कष्ट होता है। वो भी उसकी शुद्धिकरण है। और जो साधुओं को कष्ट देते हैं, उसके लिए यमराज क्या व्यवस्था रखे हैं ना? वहां लिखा है, जिस तरह सड़क बनता है, सड़क बनने के बाद उसको उसकी लेवलिंग करने के लिए रोलर आता है ना, रोलर, बांग्ला की बोले हजारमणि, की बोले रोल गाड़ी, उसकी वेट बहुत अधिक है। अगर मानो रोलर, एक रोलर उस तरफ से आ रहा है और एक रोलर इस तरफ से आ रहा है, और बीच में कोई किसी को खड़ा कर दिया जाए, दोनों जोर से उसको चला दिया जाए उस तरफ, अंदर बीच में जो खड़ा है उसका हालत क्या होगा? चपाती बन जाएगा, चपाती। चपाती बना देता है वो, जो इस तरह ब्राह्मणों को वैष्णव को कष्ट देता है। यमराज के दूत उसको रोलर चला के चपाती करते हैं। लेकिन लगता है सब कहानी सुन रहे हैं, कहानी नहीं है। परंतु महाप्रभु की दया से ये हरिनाम रूपी उसको क्या प्रायश्चित, उसको कुरवा का पानी पिला दिया था नवाब हुसैन साहब ने। किसको? सुबुद्धि राय को। मुसलमान के छुआ पानी खाने पीने से उस समय माना जाता था कि मुसलमान, वो भी मुसलमान हो गया। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल था। उसको हिंदू समाज ने कोई स्वीकार नहीं किया,
वो चले गए बनारस। वहां बहुत परेशान, बड़े बड़े पंडित की स्थली है बनारस, पंडितों से भास ली समाधान कि मुझे ऐसे कौवा का पानी पिला दिया गया है जबरन, मैं हिंदू बनकर रहना चाहता हूं, इसके लिए क्या प्रायश्चित है मेरी। कुछ ब्राह्मणों ने क्या कहा, बहुत शास्त्र विचार करके भाष्य सुना दिया कि आग जलाओ चारों तरफ और सिर नीचे पैर ऊपर, और इस तरह तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, फिर अगले जीवन में तुम हिंदू बनोगे। किसने कहा, घी को पूरा जोर से गर्म करो और उसको पी लो, पीने से क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर अगले जीवन में हिंदू कुल में जन्म मिलेगा। तो राजा सुबुद्धि राय बहुत परेशान थे। फिर उनको सुनने को मिला गौरांग महाप्रभु बनारस वाराणसी में आए हैं। एक दिन जाकर वो मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, महाप्रभु को अपनी सारी दुख की कथा उनके चरण में निवेदन करते हैं। महाप्रभु उनको गाढ़ प्रेम आलिंगन करते हैं और कहते हैं ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, ये सबसे बड़ी प्रायश्चित है, इससे ऊपर और कोई प्रायश्चित है ही नहीं। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र ये बहुत होशियार भी है, अगर कोई उसको धोखाधड़ी करेगा वो छोड़ेगा नहीं। नाम बोले पाप बुद्धि, हरि नाम करूंगा फिर पाप करूंगा, फिर हरि नाम करूंगा फिर पाप करूंगा, फिर हरि नाम क्षमा नहीं करेंगे। तो सुबुद्धि राय को महाप्रभु कहते हैं तुम बनारस जाओ, वृंदावन, वहां जाके भक्तों की सेवा करो। तो सुबुद्धि राय वैष्णव की सेवा करने लगे और इस तरह उनकी ये हरिनाम की तरह महाप्रभु प्रायश्चित की निर्देश दिया। हरिनाम जो है सबसे बड़ी प्रायश्चित है, जन्म जन्मांतर की पाप राशि से जीव का छुटकारा हो जाता है और कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो इस तरह जमराज की शासन की पद्धति श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध में और 11वें स्कंध में और गरुड़ पुराण में ये सब वर्णन है। गरुड़ पुराण में बहुत विस्तारित रूप से वर्णन है। भागवतम जो है सभी पुराणों के सार है, बाकी अलग अलग पुराण में अलग अलग कथा बहुत विस्तारित रूप से दिया गया है। कुलो धन पाइया अनुमत्त होइया आपो नाके जानो बड़ो। अजामिल कितना पाप किया था और मृत्यु के समय अपने पुत्र को पुकारा नारायण। उसने अनजान में एक रास्ता बनाकर रखा था सही पापों से मुक्त छुटकारा पाने की। वो क्या कर रखा था, अपने पुत्र के नाम नारायण रख दिया था, जिसके बल से वो इतने पापों से छुटकारा पा लिया, स्वयं को मुक्त कर पाया। लेकिन कलियुग के लोग वो रास्ता ही बंद करके रखते हैं। अपने भागवतम आगाह करते हैं मनुष्य को अपने। अब देखिए हमारे पूर्वजों कोई भी जो उल्टा सुल्टा नाम नहीं रखा है, चाहे भक्त भक्त कुछ नहीं, सभी लोग इस उनको पता था। वैदिक सभ्यता में लोग जो है कभी भी पुत्र कन्या के नाम उल्टा सुल्टा नाम नहीं रखते थे। जब से एक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का खत्म हुआ, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था आ गई, वैदिक व्यवस्था का ध्वस्त हो गया। संसार से मुक्ति पाने की जो रास्ता है सब बंद हो कर दिया। ना तो भागवतम शिक्षा है, ना तो चलने में, खाने में, सोने में, बैठने में, सब असंस्कृत व्यवस्था आ गया है। बड़े खेद की बात है, यहां तक कि लोग इस्कॉन में आने के बाद भी बच्चों की नाम भगवान की नाम रखना नहीं चाहते हैं। वो लोग उल्टा सुल्टा नाम रखने में अधिक आनंद, बोले ये थोड़ा आउटडेटेड है नाम, हम थोड़ा एडवांस है, लोग हमको पिछड़े वर्ग के लोग मानेंगे, इसलिए हम ये सब नाम नहीं रखेंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले एक जगह यज्ञ करने गया था, वो प्रभु अपना बेटा और बेटी का नाम क्या रखा है, श्रीदामा और श्री जी।
श्री जी जो है राधा रानी के नाम है, और राधा रानी के भाई जो है श्रीदामा। मुंबई में रहते हैं। मुंबई जो है भारत के बाथरूम में श्रील प्रभुपाद कहते हैं। दुनिया के बाथरूम, टॉयलेट जो है घर का सबसे गंदा जगह होता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा गंदा जगह जो है इंग्लैंड है। वहां के लोग कपड़ा नाप पहनने की जैसा रहते हैं, ऐसा कहते हैं। हमारे भक्त जो ग्रंथ वितरण करने जाते हैं उनको देख नहीं पाते हैं। एक गीता ले लीजिए, उसको देखते नहीं है, क्योंकि उस शरीर में कपड़ा नहीं रहता है, बहुत कम। उनको लगता है कपड़ा ना पहनना, जितना कम पहनोगे उतना एडवांस। ये भारत में भी आ गया है। कपड़ा जब बच्चा जन्म होता है फुल कपड़े में रहता है, देखिएगा जब हॉस्पिटल से बच्चा निकलता है उसको लपटा के डॉक्टर नर्स पूरा कपड़ा देके पहन के घर भेजता है, और जितना बड़ा होता है धीरे 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 कपड़ा छोटा होने लगता है। ये संस्कृति जो है पाश्चात्य संस्कृति है। वैदिक संस्कृति इसको अनुमोदन नहीं करता है। ये एक प्रकार की पाप है। शरीर दिखाना, शरीर दिखाना पाप है। शरीर ना ढकना। स्वर्ग की मंदाकिनी में नहा रहे थे ना दो भाई, अब नलकोर मणिग्रीव शरीर ढका नहीं, उनको साप मिला, बोला पेड़ बन जाओ, तो ये पाप है। तो जमराज की इस तरह व्यवस्था है। समनेर दूते धरी पाए हाथे बांधिया करीबे जड़। जमराज के दूत जो है हाथ पैर को बांधकर घिसट कर ले जाएंगे, और रास्ते में उसको याद दिलाने की व्यवस्था रखे। पागल कुत्ता रखे हैं, आकर काटेंगे और याद दिलाएंगे कितना इंद्र तृप्ति किया, कितना गुटखा खाया है, मावा खाया है, और खाने की सब अलग अलग व्यवस्था भी रखा है। कोई ऐसा ऐसा करता है, कोई ऐसा ऐसा करता है, अलग अलग व्यवस्था है। और ट्रेन में कभी देखिएगा 3-4 मील के पास में ऐसा पीटने वाला, फिर आपकी हालत बुरा है, और सारा धूल जो है आपके नाक में जाएगा। एक साथ में कोई ऐसा करे 3-4 लोग, कि हाल क्या होगी। मैं आज से 40 साल पहले एक, उस समय रेडियो था, ये टीवी वगैरह नहीं था, रेडियो कह रहा था कलकत्ता में जो रहता है वो हर 15 सेकंड में एक सिगरेट पीता है। मतलब सिगरेट पीने की जो कुप्रभाव है, नुकसान ही है, उसको भुगतना पड़ता है। इतना पोल्यूटेड कलकत्ता सिटी है, इतनी घन जनबसती है, इतनी गाड़ियां चलती है, जिसके कारण इतना पोल्यूशन है। और पोल्यूशन की वजह से हर 15 मिनट में हर व्यक्ति को एक सिगरेट पीने की परिणाम भुगतना पड़ता है। समनेर दूते धरी पाए हाथे हैं, किबा जति सती किबा नीचे जाती जय हरि नहीं भजे। किबा जति मतलब कौन कहेगा? जति शब्द का अर्थ कोई हाथ ऊपर करे ना। जति बंगला में जति कहते हैं और हिंदी में यति। रूप, रूप ज्योति नहीं, ज्योति, वो तो ज्योति वर्ग जपला होकर त से ज्योति, वो जीवपुतुर में वो नहीं। ये अंतस्थ जो तय सही ज्योति, YATI यति। यति मतलब कौन कहेगा? कितने लोग ग्रेजुएशन पढ़ाई किए? हाथ ऊपर करिए ना। BA पढ़ाई किए हैं यहाँ। अच्छा, ये पढ़ाई जो है ना समय के अनुसार कमता है बढ़ता भी है इसकी। जब दीक्षा आ जाती है पढ़ाई कम हो जाता है, जब शादी आ जाए पढ़ाई बढ़ जाएगी। बड़ा अजीब है। उम्र की हाल भी ऐसे हैं। किसी उम्र पूछो कुछ लोगों का तो उम्र 5 साल से अटक रहता है। जिसको पूछिए अभी आज आपका उम्र कितना है? 35 साल है।
5 साल बाद पूछना आपका उम्र कितना, 35 साल है। अरे क्या हुआ, आगे बढ़ाने गाड़ी, अब तो 5 साल बीत गया, 5 साल पहले भी तो बोल रहे थे 35 साल, अभी वही 35 साल है। इस तरह कई लोग जो है पढ़ाई को कम करते हैं बढ़ाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। कितने लोग ग्रेजुएट है, हाथ पर ना हिम्मत नहीं आता हाथ उठाने के लिए, खाली एक है। अच्छा, कितने लोग 12 क्लास तक पास किए हैं, 12 क्लास पास किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 12 क्लास पढ़े थे? हाथ जो उठाया बंगाली। अच्छा, 12 क्लास तक जो पढ़े, 12 इंटरमीडिएट कोर्स, हायर सेकेंडरी पास किए हैं। अच्छा, कितने लोग 10 क्लास पढ़े हैं, कम से कम 10 क्लास पास किए हैं? 10 या उससे ऊपर। जो ग्रेजुएशन भी उठा से कम 10 पढ़े हैं, कम से कम 10 पास किए हैं, कितने लोग हैं? अच्छा, इतने लोग कम से कम बोलिए कि ज्योति शब्द कोई पढ़ा नहीं, आया नहीं? जहां के हो, बंगाल के हो या यहाँ के हो, यति शब्द कैसे नहीं आया? क्या है यति शब्द का अर्थ? क्या है? नुंगरा है? कौन? प्रकाश। ज्योति नहीं, अभी तो समझाया, अभी तो इनको समझाया। ज्योति नहीं, अंतस्थ जो तो सही, ज्योति है, आवाज सही। अरे ज्योति नहीं, वर्ग जो नहीं, अंतस्थ जो, ज्योति ज्योति, ब भ म अंतस्थ जो, वाई 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 ए टी आई, यति है। ए तुम्हें ये तो ग्रेजुएशन पढ़े हाथ तुले नहीं बसे आछे, अभी देखा? अब मुझे याद आया, जाति नहीं, जो जात वर्ग जो, अंतस्थ जो, गूगल से चेक करके मत बोलो, जो पढ़ाई क्या बोलो। इसका अर्थ हुआ ग्रंथाध्ययन कम होता है इसके लिए। अच्छा, की बात ज्योति सती, सती का मतलब क्या है? सती शब्द का अर्थ क्या है? सतीदाह प्रथा सुना है, राजा राममोहन राय ने रोका था। सती, सती मतलब क्या है? सती, सती मतलब वो तो सती दाह तब जलना, दाह नहीं, सती खाली शब्द। हाँ, नारी छिलो बेहुला सती, आर छिलो पंच द्रौपदी, द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी पंचसती। द्रौपदी, द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी, और एक कौन है? अहल्या। वेरी गुड, कहां के रहने वाले आप? अहल्या द्रौपदी कुंती, अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी, ये पंचसती है। अहल्या, अच्छा सती शब्द का थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए। अहल्या की कथा इतना चर्चा क्यों होती है, क्यों मालूम है?
इंद्र उनके साथ गड़बड़ कर दिया था। अहल्या किनके धर्मपत्नी है? गौतम ऋषि के। ऋषि धरती पर रहते हैं, इंद्र रहते स्वर्ग में। स्वर्ग में अप्सराओं की कम नहीं है, वहां एक से एक बढ़कर सुंदरी अप्सराएं हैं। ये अहल्या इतनी सुंदरी है, वो स्वर्ग के अप्सराओं को मात करने वाली है, उसके सामने सब फीके पड़ जाएंगे। इतनी सुंदरी अहल्या है, बहुत सुंदरी थी वो। तो स्वर्ग से इंद्र अहल्या को जब देखा, उनके मन विचलित हो गया। तो उन्होंने क्या की थी, जिस समय गौतम ऋषि घर पे नहीं थे, वो गौतम के रूप धारण करके उनकी कुटिया में आए और अहल्या के साथ संबंध बनाए। और उस समय उनके पति वापस आ गए, गौतम, ओरिजिनल गौतम। फिर दो गौतम। अहल्या बोली, क्या है, आप तो मेरे पति है, फिर बाहर कौन खड़े गौतम, कौन ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट? तब गौतम ऋषि ने कहा, जल्दी अपने स्वरूप में आओ, कौन हो तुम? फिर कौन निकले? इंद्र। और गौतम ऋषि ने उनको क्या शाप दे दिया? पत्थर हो जाओ? नहीं, बोले तुम्हारे पूरे शरीर में योनि हो जाए, सहस्त्र योनि, पूरा शरीर हो जाए। फिर गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, बोले ठीक है, सहस्त्र लोचन होगा। इसलिए इंद्र की पूरा शरीर जो है आंखों में भरा हुआ है। और अहल्या को क्या शाप दिया था? पत्थर बनने की। लेकिन अहल्या का इसका अर्थ ये हुआ, पति छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ संबंध हो चुका, तो भी उनका नाम लिस्ट में कहां आता है? सती के नाम पे। ये कैसी विडंबना है, समझ में आया? हर एक मैं बताऊंगा। पति छोड़कर दूसरे के साथ संबंध हुआ, तो भी उनका नाम सती के लिस्ट में है। कैसे है? अभी अहल्या गया। द्रौपदी, द्रौपदी के एक पति नहीं है, 5 पति है। एक पति होने से सती माना जाता है, और इन्हें 5 पति हुए, 5 के साथ उनको रहना पड़ता है। ये हो गया द्रौपदी, तो भी इनका लिस्ट पे नाम है सती। कुंती, कुंती कथा शब्द जानते हैं? जो उनके पति जो है, क्या नाम है? पांडु। पांडु महाराज को मालूम है अभिशाप था, ऋषि ने अभिशाप दिया था। ऋषि जो है हिरण के रूप में, हरिणी के रूप में वो लोग श्रृंगार रस में थे। तो पांडु महाराज को पता नहीं चला, वो शब्द भेदी बाण चला दी और ऋषि का मृत्यु हो गया। जाते मरते मरते अभिशाप दिया, तुम भी जो अपने पत्नी के साथ अगर संबंध कर रखोगे, उस दिन मारे जाओगे। उससे वो राजा थे, जंगल में गए थे इसे घूमने के लिए, और लौट कर आए और सब बताया कि ऐसा अभिशाप मिला है। और फिर वो वनवास ले लिया और महल में नहीं रहे, राजपद छोड़ दिया। लेकिन हाल क्या हुआ, उनकी 2 पत्नी थी, एक कुंती और एक माद्री। माद्री जानती थी कि मेरे पति की ऐसा अभिशाप है, तो भी एक दिन दैव है, उनकी इच्छा हुई, जिस कारण माद्री के साथ उनका संबंध हुआ और उनका मृत्यु हो गया। अच्छा, ये मृत्यु से पहले ये जो जंगल में रहते थे कुंती और माद्री के साथ, उनको पता था अगर मैं स्त्री के साथ संबंध रखूंगा तो मेरा मृत्यु होगा, लेकिन संतान चाहिए। कुंती ने कहा, जब मैं पिताजी के घर में था, सूर्य देवता ऋषि ने ऐसा आशीर्वाद दिया था, इसलिए मुझे मंत्र शक्ति का प्रयोग आता है। मैं जिस देवता का आह्वान करूंगा, वो देवता मुझे पुत्र संतान दे के जाएंगे। तब सब देवताओं को उन्होंने एक एक करके बुलाए। विवाह से पहले भी सूर्य देवता को बुलाए थे, कर्ण मिले थे, तो अलग अलग व्यक्ति से उनको संतान मिला है, तो भी उनका नाम सती की लिस्ट में आता है। कभी देखा है? अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा। तारा
बाली बाली जब मर गए, तारा ने क्या की थी, मैं कन्फर्म, लेकिन मुझे लगता है उनका शायद विवाह हुआ था इनके साथ ना, या उनके साथ रहने लगे थे। देखना पड़ेगा। उनके छोटे भाई बाली के सुग्रीव, और मंदोदरी की कोई मुझे पता नहीं, मंदोदरी के बारे में विभीषण के साथ विवाह हुआ था थे। अच्छा, तो भी इनके नाम सती में आता है। मैंने एक महाराज को पूछा था कि कैसे आता है इनके नाम सती में, तो उन्होंने कहा इनके नाम इसलिए सती में आता है कि ये लोग महान भक्त थे, और इनकी जो क्रिया है वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझे, हमें इसकी नकल नहीं करनी चाहिए। इनको जो है इसलिए ऐसा साधारण लोगों की लिस्ट में नहीं ला सकते, हम इनकी क्रियाओं का हम अनुकरण नहीं कर सकते हैं। ये महान वैष्णवी है, 505। अहल्या पत्थर बनी, भगवान रामचंद्र उनका अपने चरण स्पर्श किया, जो चरण की वंदना रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश अर्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी हो तुम्हें, जिनके चरण की सेवा करने के लिए हजार लक्ष्मियां लाइन में खड़ी रहती, कब मेरी बारी आएगी, मैं चरण संवाहन करूंगा, चरण दबाऊंगी, इंतजार में रहती है। हजार लक्ष्मी, सैकड़ों लक्ष्मी, प्रभात, they stands in queue just to get the chance to massage the Lord Vishnu's lotus feet. तो लोग लाइन में खड़ी रहती है, जिस तरह हम रेलवे स्टेशन में लाइन में क्यू बना कर रहते हैं, टिकट कब बारी आएगी तो हमें टिकट मिलेगा, उस तरह वैकुंठ में लक्ष्मी, हजार लक्ष्मियां लाइन में खड़ी रहती है भगवान की चरण की संवाहन के लिए। वही चरण अहल्या को प्राप्त हुआ, और अहल्या पत्थर से, जो कि उनके पति ने शाप दिया था गौतम ने, पत्थर से देवी बन गई। तो ये भगवान की विशेष कृपा पात्री है, इसलिए ये लोग इनको सती माना जाता है, क्योंकि महान वैष्णव है, वैष्णवी है। परंतु इसका ऐसा ना करें कि हम भक्ति करेंगे खिच गड़बड़ कर देंगे, ये फिर नहीं होगा, इसका नकल नहीं कर सकते हैं। किबा जति मतलब सन्यासी, ये पढ़ा नहीं कैसे? यति शब्द का अर्थ है सन्यासी। या जत बांग्ला में कहते हैं जति, अंतस्थ ज, जमराज जो ज আছে, अंतस्थ ज, जति शब्द का अर्थ है क्या कहा? सन्यासी। कोई पढ़ा है जैव धर्म भक्तिवन ठाकुर के? जैव धर्म, उसमें शब्द है भक्तिवन ठाकुर ने प्रयोग किए हैं, जति। बहुत जगह में जति है। और सती शब्द का अर्थ है जो पवित्र नारी। रामायण में उनकी कथा आती है, जो सबसे अनसुया महासती, सीता देवी उनसे मिलती है, उन्हें फूल की माला देती है, कोई मुरझेगा नहीं, ऐसी मालाएं सीता देवी को दिया था अनसुया ने।
पुराण में सती के लक्षण दिया गया है। सती स्त्री जो है पति के सामने नहीं खाती है। बड़े लगेगा अजीब, कैसे संभव है? जब पति खाती है तो सामने नहीं खाएगी, पति खाने के बाद खाएगी। वो अपने पति के छोड़कर संसारी सभी पुरुष को अपने पुत्र के जैसा देखती है। जब वो किसी के ऊपर देखती है, बात करती है, वो सोचती है मेरा पुत्र है ये, मैं उसकी मां हूं। पुरुष के लिए भी नियम लागू है। चाणक्य पंडित कहते हैं, कौन सा श्लोक है? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जह पश्यति स पंडिता। बुद्धिमान पंडित व्यक्ति किसको माना जाएगा? ना संसार के अपनी धर्मपत्नी छोड़कर आके सभी स्त्रियों को जब देखता है, वो सोचता कि मेरी मां सामने खड़ी है, वो पंडित व्यक्ति है। वो जीवन में हारेगा नहीं। ये सबसे सफलता प्राप्त करने की सबसे बड़ी चाबी वो है। ये सबसे टफ चाबी है। कोई स्त्री सामने आ जाए कि विचार करें, बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है कि मेरे सामने मेरी मां खड़ी है। और कम उम्र के हैं तो विचार करके मेरी मां एक दिन भी इसी उम्र में थी, जब मामा के घर में थी, इस तरह कुंवारी अवस्था में होगी, दौड़ती होगी, चलती होगी, आज बड़ी होगी, मां बन गई, उम्र होगी। ये बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है। चाणक्य पंडित कहते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे की वस्तु को, विशेष के जो सोने की दुकान में काम करते हैं, चोरी हो जाता है, रिपोर्ट मिलता रहता है हर रोज, आए दिन। चाणक्य पंडित कहते हैं व्यक्ति को हर वस्तु जो है, दूसरे की वस्तु को जो अपना नहीं है उसको लोस्ट समझना चाहिए। लोस्ट मतलब सड़क पर गिरा हुआ मटके के टूटा हुआ अंश, पेबल्स। बांग्लाई बोले कि खबर खाची। जब मट्टी का जैसे कोई कलश टूट जाता है, टुकड़ा रास्ते में गिरा हुआ रहता है, उसको कोई कीमत नहीं होता उसकी। ये शीशे की टुकड़ा, मट्टी के पात्र की टुकड़े, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा देखता है उसको, दूसरे की संपत्ति को, दूसरे की वस्तु को वो इस तरह देखता रहता। उसकी नजर ऐसा है कि वो पड़ा है मेरे सामने, उसके लेने से क्या फायदा होगा, बेकार है। लेकिन वो बेकार है ही नहीं, इसकी नजरिया ऐसी है। वो सोचता क्योंकि मेरी संपत्ति वो है ही नहीं, इसलिए मुझे ऐसा देखना चाहिए ये वस्तु को। मातृवत परदार से परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम। साधारणतया लोग संसार में क्या सोचते हैं कि मेरी मामा है, ये मौसा है, ये मासी है, ये पिता माता है, सगे संबंधी है। परंतु चाणक्य कहते हैं पूरा संसारी रिश्तेदार है सभी लोग। क्यों? थोड़ा गहराई से देखे, हमारे गोत्र भी होता है। गोत्र किसे कहते हैं? ना या तो मुनि ऋषि के वंशधर है, या तो मुनि ऋषि के शिष्य परंपरा के है। जैसे काश्यप गोत्र है, कश्यप मुनि के वो वंशधर में होंगे या तो शिष्य परंपरा में होंगे। लेकिन कश्यप के पिताजी कौन है? कौन कहेगा? ऋषि कश्यप के पिताजी कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा है। एक प्रकार से देखा जाए ब्रह्मा सबके पिता है। तो ये एक दृष्टि है। और थोड़ा ऊपर से जाए तो भगवान से ब्रह्मा आए हैं, ब्रह्मा से सब जीव आए हैं। ये सभी जो है एक ही पिता के हैं। बाकी थोड़ा शाखा प्रशाखा बिखर गया यहाँ वहां। बाकी मूल तो देखा जाए, अरे बाबा तुम्हारा मीटिंग चालू हलो ना कि ओखाने प्रेसिडेंट के
वो टांगे पर टांग रखे प्रेसिडेंट बसे आछे वो प्रवचन दे रहा था भक्तों को इकट्ठा करके। हमारे रघुनाथ पंडा प्रभु के लड़का यहाँ सब जो देख के जाते घर पे ऐसा करता है, वो फिर एक फूल की माला कपड़े से डाल देता है, उसकी बहन को बोलते हैं तू बैठ जा, तू ऑडियंस है, फिर प्रवचन दे, मेरा नकल करता है बोलते हैं, प्रवचन देना, फिर मृदंग करतल बजा कीर्तन भी करता है जय राधा माधव, फिर प्रवचन चालू। तो इन लोगों का प्रवचन चालू था वहां, बोला हम क्या करें। और तो चाणक्य पंडित कहते हैं मातृवत परदारेश्व पर द्रव्य श्लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, संग सभी लोगों को सगे संबंधी मानना चाहिए, परंतु यथायोग्य व्यवहार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सगे संबंधी मान लिया फिर जैसा व्यवहार, ऐसा नहीं, योग्यता के अनुसार व्यवहार करना होगा। तो आत्मवत समझने से हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, उसके प्रति प्रेम भाव बनाए रहेगा, चाहे अनजान व्यक्ति हो या जाना हुआ व्यक्ति हो। हमारी नजरिया रहेगा कि ये भी मेरे सगे संबंधी है। जपस्यति सपंडिता, वो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस तरफ देख सकता है, इसी नजरिया में देख सकता है, चाणक्य कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं चाणक्य जो सबसे टॉप लेवल के ब्राह्मण है, सबसे एक उच्च कोटि के आदर्श ब्राह्मण है। चाणक्य थोड़ा सा छोटा कथा बोल देता हूं। चाणक्य पंडित वो मंत्री थे, नंद वंश, उनका वंश का नाम क्या था? किसके मंत्री थे वो? चंद्रगुप्त कौन? मौर्य वंश के मंत्री थे वो। उन्होंने अभिशाप दिया था नंद वंश ध्वंस हो जाएगा, जो शिखा खोला देखा था। चाणक्य पंडित थोड़ा काले रंग के थे, उनका दांत थोड़ा बेढंग का था, लेकिन बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, बड़े सच्चोट व्यक्ति थे। चाणक्य पंडित से मिलने के लिए हुएनसंग आए थे, उनके पास गए। चाणक्य पंडित अपनी कुटिया में थे, मंत्री है, प्रधानमंत्री, लेकिन कुटिया में रहते हैं। और उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, वो बत्ती जलाकर काम कर रहे थे, कुछ लिखने का काम कर रहे थे। जब हुएनसंग आए, उनको बिठाने को जगह दिया, और अब थोड़ा ठहरिए, मैं अपना काम निपटा लेता हूं, फिर आपकी बात सुनूंगा। अपने काम पटा दिया, फिर उस बत्ती को, दूसरे की बत्ती जलाई, उस बत्ती को बुझा दिया। फिर बोले अभी आप बोले क्या बात है। तब हुएनसंग ने कहा मैं बात तो कहूंगा मेरी, लेकिन मुझे थोड़ा ये रहस्य, मुझे लगता है थोड़ा रहस्य, थोड़ा खोलिए, उन्मोचन कीजिए, क्या सीक्रेट है इससे ना। ये जो एक बत्ती जलता रहा था उसमें कल बात कर सकते थे हम, लेकिन उसको बुझा दी, अब दूसरे बत्ती जलाकर इतने कष्ट क्यों उठाई। चाणक्य ने कहा अब तक मैं काम कर रहा था जो था वो सरकारी कार्य था, इसलिए सरकारी बत्ती जलाया था मैंने। अब जो मैं आपसे बात करूं मेरी प्राइवेट कार्य है, व्यक्तिगत कार्य है, इसलिए व्यक्तिगत दीप जलाऊंगा मैं। बोले यहां तो कोई है ही नहीं देखने में, सरकारी बत्ती जलाने क्या दिक्कत है? बोले यही तो ब्राह्मणता है, कोई है उसके लिए चेकिंग करने के लिए, वो जरूरत नहीं है। स्वयं साक्षी होना चाहिए कि मैं आगे चलकर धर्मराज के पास क्या जवाब दूंगा जब पूछा जाएगा तुमने सरकारी केरोसिन चोरी करके अपना प्राइवेट काम किया था? हाँ किया था, ठीक है, दंड भोगो। ब्राह्मण समझता है कि मेरे हृदय में हमेशा परमात्मा है, और चित्रगुप्त जो यमराज की जो सेक्रेटरी है वो हमेशा फोटो खींचने में माहिर है, चुपके से सारी सभी जगह पर कैमरा छिपा कर लगा कर रखे हैं। आजकल वो बोलते हैं ना, कहीं जाते होटल में पहले चेक कर लो कहीं ये छिपा हुआ कैमरा लगा हुआ तो नहीं ना, ऐसे है। फिर सब चीज शूटिंग कर लेता है, कहीं बाथरूम में, बेडरूम में, लेकिन चित्रगुप्त तो सभी जगह में कैमरा छिपा कर रखे हैं, उसका हम बंद नहीं कर सकते हैं। हम कुछ भी करें।
तो ये सब बात है। चाणक्य को इन्हें कहा हुएनसांग ने कि हाँ आपको कौन देखने वाला है, या मन ही मन विचार करने लगे कि ये व्यक्ति कैसे है, इसके लिए प्रधानमंत्री बन पाया है। इनकी शुद्ध विचारधारा के कारण। कोई चेकिंग करते रहेगा तो हम गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई चेकिंग चेकर रहेगा तो हम चौक करना रहेंगे, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे, फिर वो ब्राह्मण नहीं बन सकता हो। ब्राह्मण वो किसी का अपेक्षा नहीं रहता है, कोई मुझे कोई देख रहा है ना देख रहा है, वो स्वयं काफी है। गड़बड़ करेगा नहीं, किसी गड़बड़ करने नहीं देगा। हमारे तीसरे जगह पर वो देखा है, वो ब्राह्मण है और क्लास 1 ब्राह्मण है, गड़बड़ करेंगे नहीं, करने भी नहीं देंगे। वो मोदी का कभी सुना है, खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा। इसका अर्थ है कि वो बिना झिझक से लाइट चला सकते। मंत्री है, कितनी क्षमता है, प्रधानमंत्री है वो, लेकिन थोड़ा सा विचार भी रखते हैं कि प्राइवेट काम कर प्राइवेट लाइट जलाऊंगा, सरकारी काम में सरकार बत्ती जलाऊंगा, बत्ती चेंज करके, और केरोसिन की बत्ती होगा, जो भी पहले जमाने में क्या होगा। भक्तिवंत ठाकुर के पास केरोसिन फैन था, केरोसिन से चलने वाली बत्ती अभी भी है, फैन, अंग्रेजी जमाने में। तो ये है साधुता, ब्राह्मण की सत्यता। कोई देखे या ना देखे, वो अपनी धर्म करता रहता है, और वही व्यक्ति कृष्ण भजन ठीक से कर पाएगा, उसी की भजन साधन ठीक चलेगा। ये ऑटो सिस्टम है। जो स्वभाव से स्वच्छ रहेगा उसकी भक्ति भी उच्च स्तर के बनकर रहेगा। वो पद्धति ऐसी है। कि बा जति सती सन्यासी हो या सती हो, सती स्त्री हो, कि बा नीच जाति, कोई नीच जात का हो, जय हरि नहीं भजे, जो हरि का भजना नहीं करता है, भवे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया रौरव नरके मजे। भव मतलब ये तो जानते हैं, भाव मतलब क्या है? भाव कौन कहेगा? भव संसारे ए भव संसारे पड़िया मानव भव चित्र बहु। भव मतलब भव गुरे है, भव मतलब पृथ्वी, पृथ्वी भव सागर। भवतारण उड़ीसा में गाना है, भवतारण कारण जार, भवतारण कारण कौन कहेगा? भवतारण, भवतारण मतलब ये है, नाम लेकर बैठे हैं। भवतारण मतलब क्या है? हाँ, भव मतलब पृथ्वी, संसार से, पृथ्वी से जो तार कर ले सकते हैं उनके पीछा पकड़ कर रखना। हाँ, भूपति दोनों पृथ्वी है, ये पृथ्वी के मालिक है, वो पृथ्वी से उद्धार करने वाला वो भी है, वो भी है, लेकिन भूपति मतलब ये भी है। किबा जति सती किबा नीच जाति जय हरि नहीं भजे, भवे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया रौरव नरके मजे। कई प्रकार के नरक है, रौरव, महारौरव, तमिश्र, अंध तमिश्र, कुंभिपाक। गोदान करते मालूम है, ताकि एक कई योजन तक अग्नि का नरक है, कहीं विष्ठा की नरक है, कहीं अग्नि का नरक है, कहीं अंध तमिश्र माने घोर अंधकार है, उसके अंदर से गति करना होगा। तो ये रौरव एक नरक है, उस नरक में जाकर जम यातना भोगनी पड़ेगी।
এ দাস লোচন ভাবে অনুক্ষণ মিছাই জনম গেল হরিনা ভজিনু বিষয়ে মজিনু হৃদয়ে রহল সেল হৃদয়ে রহল সেল ভজ ভজ হরি মন দৃঢ় করি মুখে বলো তার নাম মুখে বলো তার নাম ব্রজেন্দ্র নন্দন গোপী প্রাণধন ভুবন মোহন শ্যাম ভুবন মোহন শ্যাম। তো ভবে জনমিয়া ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া রৌরব নরকে মজে এ দাস लोचन भावे अनुक्षण। लोचन दास ठाकुर, अनुक्षण मतलब हर पल, खन और अनुक्षण हर पल। लोचन दास ठाकुर जो कि भजन की रचयिता है, वो कह रहे मैं हर पल विचार करता रहता हूं, सोचता हूं मिछाई जन्म गेलो। मिछाई मतलब झूठ मूठ, जन्म के मतलब ये जीवन जो है मेरा झूठ मूठ बीत गया। झूठ मूठ बीत गया मतलब अर्थ कैसे है? आशा जावा सार हलो, आना और जाना सार हुआ, कुछ नहीं कमाया, खाली हाथ। जब खाली हाथ पहुंचेंगे क्या लेकर आया है? खाली हाथ। क्या समझ कर आया? सरकार बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे, क्यों? क्या समझते हैं कि ऐसे खाली हाथ चले जाए? भगवान बहुत शाबाशी बोले, बढ़िया जी, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, खाली हाथ वापस आ गया। तुझे मैंने भेजा था और तूने वचन भी दिया था भगवान की भजन करेगा, लेकिन कुछ कमाया नहीं। पैसा कमा के आना चाहिए ना। गांव से लोग यहां आते हैं पैसा कमाने के लिए सूरत, और यहां बहुत शराब की दुकान है। इतने दुख की बात है, सारे पैसा शराब की दुकान में दे देते, घर पे खाली हाथ जाते हैं गांव। क्या कहूं, मैं पहले डिफेंस में था, जिस संध्या हो जाती वहां की रंग बदल जाता है। कौन गिरा होगा, कौन क्या है, पूरा दम से शराब, चाहे अफसर हो, चाहे लोग कैटेगरी के लोअर लेवल के ये कर्मचारी हो, बस पूरा जीवन भर पेट जी भर के शराब पीते हैं। रिटायर्ड होते हैं खाली हाथ वापस जाते हैं, क्या समझकर? गांव वाले शाबाशी देंगे, क्यों? घर वाले क्या लेकर आया? नौकरी किया इतना साल, भगवान ने भेजा संसार को। जब लौटेंगे, जब खाली हाथ वहां जाएंगे, कुछ पैसा, लेकिन पैसा का मतलब दो प्रकार के पैसे होते हैं, एक तो रुपया नोट और एक परमार्थ। परमार्थ ये पैसा की वैल्यू एब्सोल्यूट रहता है। बाकी जो अर्थ है, हमारे एक बार परमार्थ राधानाथ स्वामी महाराज प्रवचन में कह रहे थे, इस संसार में सिर्फ कृष्ण भक्ति रूपी परमार्थ को छोड़कर बाकी जो भी वस्तु है वो मटके का टुकड़ा है। जैसे हमारी मृत्यु भौतिक 5 तत्वों से बना हुआ शरीर का नाश हो जाएगा, उसकी कीमत भी 0 हो जाएगा। चाहे बैंक में कितना अबज रुपया पड़ा रहे, कुछ काम का होगा नहीं। अपने वो बीच में भेजा था उसका लता मंगेशकर का, मतलब मैंने इतना पैसा कमाया जीवन में, भारत की कोकिल कंठी गायिका, साधारण फिल्म स्टार से उनकी पैसे, उसकी कीमत बहुत ही अधिक है कि वो एक गाना गाएगी, आदमी को लेकर यहाँ के लिए स्वर्ग में पहुंचा देगी, खाली आवाज के कारण। जैसे गाना कान में जाता है ना, लगता है कि मैं स्वर्ग में, आकाश में, हवा में उड़ रहा हूँ। ओ ऐसा करके तो बस लगेगा क्या हो रहा है, जो मेरे मन में क्या चल रहा है। गाने की इतनी शक्ति होती है। मरीज व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है गाना सुनने से। रागी को सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। कोई कह रहा था गायों को गाना सुनाने से अधिक दूध देती है।
गाना गाने से व्यक्ति सुस्त रहता है, उसका प्रेशर बढ़ता नहीं है, नॉर्मल रहता है। देखिए, जब जैसे व्यक्ति गाना गाता है वो खुश रहता है। बहुत लोग गुनगुना कर गाना गाते रहते हैं हमेशा, उचित भी है, लेकिन भगवान ही गाना गानी चाहिए, इसलिए भजन सुनना चाहिए। लेकिन बहुत लोग गाना तो गाते हैं, लेकिन उटपटांग गाना गाते हैं, मूवी के गाना गाते हैं। भगवानी गाना मुंह से निकलता नहीं, क्यों ना? भगवानी गाना हम सुनते नहीं, बच्चों को सुनाते नहीं। मुझे याद है कि बचपन में पिताजी साथ जाता तो था, कीर्तन सुनता, लेकिन साथ में गांव में प्रोग्राम चला ही रहता था, कुछ ना कुछ होता था, चाहे अच्छा अनुष्ठान हो, लेकिन पहले जो मूवी का गाना तो बजेगा, और जोर जोर से बजता है पूरा दिन, तो सारा गाना कान में चला जाता है। तो कभी कोई, मैं तो समझता नहीं था उस समय, गाना गा लेता था मूवी का गाना, फिर माँ पकड़ती थी, क्या गाया? ताऊ जी पकड़ेंगे, क्या गाया? ये नहीं गाना चाहिए। मैं सोचता था ये माइक क्यों चलाते हैं, फिर ये गाना इतना समझ, उनसे तर्क नहीं कर पाता, लेकिन मन में सोचता था फिर ये गाना बजता क्यों है? एक गाना बजता था, आजिकाली झिया नकली रूपरे गुणरे छपरी माँ भावु थाए रूपर गुणर बापा खोजतांती चाकरिया बर झिया तो हेलाणी बेपारी। हाय आजिकाली झिया नकली, मैं गाना गा लेता था, इसका अर्थ मालूम है? बड़े खतरनाक अर्थ है। वो हमेशा माइक बजता था, मुझे याद है, मैं इससे बहुत डांट खाया। मैं तब 5-7 साल का, 8 साल का, हमेशा बजता। क्या है ना, आजकल की जो लड़कियां हैं ये डुप्लीकेट है, सबके लिए नहीं है, अमुक अमुक के लिए। आजकल झिया नकली रूपरे गुणरे छपरी। छपरी मतलब जो सती नहीं है, थोड़ा धोखेबाज वाली जैसे, थोड़ा बहुत रंग ढंग करती है, दिखावा करती है। बापा खोजता है चाकरिया बर, ऐसे लड़की के लिए क्या है, पिताजी खोजते नौकरी वाला कोई लड़का होगा तो मेरा दामाद अच्छा होगा। माँ क्या ढूंढती है, मेरा दामाद थोड़ा शिव जी जैसे क्या सुंदर हो, बड़ा चेहरा सुंदर हो दामाद। लेकिन जियत हलानी व्यापारी, व्यापारी शब्द का अर्थ बहुत गलत है। व्यापारी समझते हैं, समझ लीजिए जो भी हो, असती। आजकल जियो नकली, आजकल की जो लड़कियां हैं नकली है, लड़के भी है, लड़के सर बात ना, लेकिन ये गाना, लेकिन इसका अर्थ में नहीं समझता था। फिर बोलेंगे सब लोग ये गाना क्यों गाया, फिर बजता क्यों है, कान में जाता है। बच्चों के कान में जो जाके जल्दी वो रिसीव कर लेते, उनकी मेमोरी जो है ना पूरा खाली रहता है, फुल पकड़ लेते हैं। इस तरह अगर हम घर में भगवान की भजन चलाएंगे, बच्चे ऑटोमेटिक सीख जाएंगे घर में। इसलिए भगवान की भजन ही चलाना चाहिए। अब भगवान प्रवचन, मोबाइल का सही प्रयोग जो है भगवान की सेवा में लगाने के लिए, उसमें प्रवचन लगाए या भजन लगाए, ताकि हमारे मन में भी वही गुनगुनाता रहेगा, और बच्चे भी वही सीख जाएंगे बाल्यकाल से, और बड़े होकर उसमें ही वो दृढ़ हो जाएंगे। अगर हम मूवी गाना चलाएंगे, बच्चे मूवी की गाना सीखेंगे, रामा हो। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, जब 8 क्लास में रामा हो बजता रहा, हमेशा भी क्या गाना है। फिर थोड़ा कॉलेज में गया, वो एक मेलोडी आया था, वो गाना गाया, रामबा हो, मतलब ये तो 8 क्लास सुना था, फिर भी गाया, फिर वो गान में गुनगुनाया। फिर कभी रामायण देखने जाता था, सुनने अनाथ बंधु गाता था, वो 7 दिन होता था, वो 7 दिन ही रामबा हो सब निकल जाता था, और कुछ भी नहीं दिखाता। जब कॉलेज स्कूल जाता सब दिखता रामायण, कि कितने हद तक महान है, हनुमान कितने हद तक परम भक्त है, लक्ष्मण कितने हद तक भातृ भक्त है, और सीता कितने हद तक पतिव्रता है। लक्ष्मण की त्याग के सामने भरत की त्याग कितने हद तक त्याग है, और राम की महानता अचिंतनीय है, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो सबके प्रति कितने दयावान है, शत्रु के प्रति भी दयावान है, रावण के प्रति भी दयाशील थे। वो रावण को कितने बार मौका दिया, सुधर जाओ, मैं लड़ाई करने नहीं आया हूं, लेकिन रावण खुद ही मरना चाहता था, तो क्या करें। ये जो बचता, फिर वो इतने सुंदर गाते थे, किसी का मन भी चुरा लेगा। फिर 7 दिन वही दिखता था, कि साइकिल चला के जाते तो रामायण दिखता है, कॉलेज जाते हैं रामायण दिखता है, लेक्चर पर लेक्चर देता है वो रामायण सुनते हैं। बोलने का मतलब है, ये जो उम्र है ना कच्चे मट्टी जैसा है,
कॉलेज तक भी है, लेकिन थोड़ा बड़ा शादी शुदा कर लिया, बस पक गया वो। शादी के बाद वो सुधरने वाला नहीं है। शादी से पहले थोड़ा कच्चा रहता है, और छोटे बचपन में और कच्चा रहता है। उस समय जो चीज उसके ऊपर छाप दिया जाएगा वही हो जाएगा, उसका प्रिंट उसी कंपनी का होगा। वो भक्त कंपनी के है कि कर्मी कंपनी के है। समाज ऐसा हो गया है आजकल, इसलिए आजकल लोग, कई लोग स्कूल भेजने बच्चों को डरते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं सत्संग में आना छोड़ देते हैं। क्यों? वो स्कूल में सीखते हैं नास्तिक शिक्षा, भगवान नहीं है, सब कुछ विज्ञान करता है, अंधविश्वास है, ये है, फलना ठिकाना है। लेकिन खुद घर पे पूजा करते होंगे, लेकिन स्कूल में जो लिख देते हैं वो अंधविश्वास है। तो कहने का मतलब है, बच्चों को भक्ति में बनाए रखने के लिए घर की माहौल बनाए रखना, भक्तिपूर्ण माहौल बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण। नहीं तो आगे जो पीढ़ी आएगी वो राक्षस पीढ़ी पूरा आएगा, और खुद की भी हमारी भक्ति छुड़ा देंगे। जो पिता बच्चों को भक्त बना नहीं पाएगा उसकी भक्ति रिस्की होगा है। क्यों? जैसे बुढ़ापा आएगी, अपने कुछ करने की नहीं रहेगा, बच्चा की गाइडेंस में, उसकी देखरेख में रहना पड़ेगा। वो बोलेगा से माला निकालो, इसको क्या है, ये करो, उल्टा सूद खाओ, ये करो। अगर हम शुरू से ही बच्चा को भक्ति मार्ग में ला पाएंगे तो हमारी भक्ति थोड़ा सिक्योर रहेगा। समय हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, ওটা বলুন, मैं ये पूरा करता हूँ। सवाल था, भवे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया और नरक जब दासलोचन भावे अनुक्षण मिछाई जन्म गेलो। मिछा जन्म क्यों गया? ना यहाँ के कुछ कमाया नहीं, खाली हाथ वापस गया, परमार्थ कमाया नहीं। साधु संगे हरि कथाई मात्र चाय संसार जिनी त्यार कन वस्तु ना है। कई लोग कहते हैं घर पर रहने से भक्ति नहीं होगा क्या? घर पर रहने से चाहे सन्यासी उसका ही फल डाउन हो जाएगा। चाहे कितना बड़ा चढ़ा भक्त हो, भक्तों का संग नहीं करेगा, कलऊ संग शक्ति। जहां अधिक भक्त वहां जगह मिलना चाहिए, हफ्ते में बैटरी को रिचार्ज करना चाहिए। हफ्ते में भक्ति में ठाकुर कहते हैं हफ्ते में 2 बार कम से कम सत्संग में जाना चाहिए। एक मिलन, एक महामिलन। हमने जैसा कि यहाँ महामिलन समझिए, बरात में एक मिलन है, वहां अंबाजी रोड में एक मिलन होता है, पांडेसरा में एक मिलन सेंटर है, ये महामिलन सेंटर है। हफ्ते में 2 बार करने की व्यवस्था रखा है। 1 2 3 4 जगह प्रोग्राम चलता है, तो कम से कम 2 बार भक्त को हफ्ते में 2 बार बैटरी चार्ज करना चाहिए। भक्ति में ठाकुर लिखे हैं कि 2 बार जो है सत्संग। वो कहता है मैं घर पे बैठ के, व्यक्ति घर पे जो है आज तक अकेला जो भी रहा है वो भक्ति में उसका पतन होने का बहुत संभावना हो जाता है। पहली बात तो गृहस्थ होने से भक्ति डामाडोल हो जाती है। व्यक्ति ब्रह्मचारी रहना अच्छा है। अभी बोलेंगे आप तो शब्द क्यों बोल रहे? अभी मेरे लिए जो सत्यों में कह रहा हूं, बेस्ट है उसको बैरागी रहना चाहिए, ब्रह्मचारी होकर भक्ति करे तो सिक्योर भक्ति है। गृहस्थ होने से उसका भक्ति 50-50 हो जाता है। आधा प्रेम भगवान में, आधा प्रेम परिवार में, बच्चों में, पत्नी में, पैसे में। ब्रह्मचारी उनके ना तो पैसे होते, ना तो पत्नी होते, ना तो बच्चे होते, खाली भगवान होते हैं। 100% कृष्ण प्रेम नहीं, यहाँ 50-50 हो जाता है प्रेम। ये रिस्क है। और फिर अब सत्संग नहीं जाएंगे तो फिर और रिस्क है। इसलिए कृपया अनुष्ठान में आना चाहिए। और क्या है, ये दासलोचन अनुक्षण मिछाई जन्म गेलो हरि ना भजिनु विषय मजिनु। भगवान की भजन नहीं किया, इंद्र भोग में डूब गया। हृदय रहलो शैलो, शैलो मतलब पत्थर। खटका। अधिक में बंगला में मास्टर नहीं हूं। शैलो शब्द की होवे? शैलो, शैलो कोई कहेगा कि होए शैलो है? शैलो शब्द अर्थ आए এটা হবে না বোধ। जो भी हो, तो मेरा जीवन वृथा चला गया, हरि भजन नहीं किया, हृदय में दुख रहा। मैं जो समझता हूं शैल मतलब दुख है उसकी, कि मेरा हृदय की दुख बात है। हृदय में एक खटका रह गया कि संसार में आया और खाली हाथ जा रहा हूं, हरि भजन नहीं किया,
दुखपूर्ण हृदय लेकर संसार में लौट रहा हूं संसार से, हाँ, कि कुछ कमाया नहीं। रोज व्यक्ति इसलिए माला में जप करना चाहिए, वही असली कमाई है दिन की। अगर व्यक्ति रोज 16 माला जप करता है, पूरा दिन की सबसे बड़ी कमाई वही है। वो परमार्थ जो है, परम धन है। जब मृत्यु होगा उस पार जाएंगे, ये साथ में जाएगा। नहीं तो चित्रगुप्त तो ढूंढ के देखेंगे इसका पुण्य खाता में 0 है, बहुत इंद्रभोग किया है, बहुत गड़बड़ किया है, तो फिर जमराज की सामना करना पड़ेगा, जमदंड भुगतना पड़ेगा। अगर विष्णुदूत की सामना करना है तो बच्चों का नाम भगवान ही नाम रखना चाहिए। साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते करियाय का हरिभजन करना है, साधु संग करना है, तब विष्णुदूत आएंगे। मृत्यु तो दोनों का ही होने वाला है, लेकिन एक के लिए जमोदूत आएंगे और एक के लिए विष्णुदूत आएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए प्रभुपाद की उनका सवाल था कि माला में जप ना करके उंगली में गिनती करके जप करने से क्या परिणाम एक ही होगी, ऐसा? तो माला हर जगह में नहीं होता है।